गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको विशेष रूप से काम देगा बिहार एसएससी में, रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, सीजीएल, सीएचएसएल, दारोगा, सिपाही और शिक्षक भर्ती में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक कक्षा में n छात्र हैं, टोटल n। कक्षा को दो समूह में बांटा गया, ए और बी। मान लो ये एक समूह है ए, टोटल ए, यानी यहां से यहां पूरा ए है, और दूसरा समूह है ये बी, ये पूरा आपका बी है यहां से यहां। दोनों समूहों में x छात्र उभयनिष्ठ हैं, यानी कॉमन एरिया x है, तथा जो किसी भी समूह से संबंधित नहीं है उनका नंबर p है, ये p है। अब अगर हम टोटल की बात करें, टोटल यानी n की बात करें, तो a प्लस b, x कॉमन हो जाएगा दोनों में, इसमें भी इसमें भी, इसलिए x को घटा दीजिए, एक x घटेगा, दो बार x आ गया, एक बार a में भी एक बार b में भी, तो वो आप एक बार x घटा दीजिएगा और बाद में p जोड़ दीजिएगा, ये वाला p, तो ये आपका टोटल हो जाएगा कुल एरिया। तो यहां पर आ जाएगा आपका a प्लस b माइनस x प्लस p, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 5 का रिलेशन 18 से हम एकदम सिंपल वे में पहले सोचेंगे। देखिए 5 में 13 जोड़ेंगे 18 आएगा, तो 8 में 13 जोड़ेंगे 21 होगा। आप पहले आंसर ये देंगे, ये नहीं सोचना है कि 5 का 3 गुना करेंगे 15 और 3 जोड़ देंगे 18, 8 का 3 गुना करेंगे 24, 3 जोड़ देंगे 27, ये नहीं करना है। कारण है कि इसमें 3 गुना करना अपने मन से हो रहा था, इसलिए पहले आंसर आपका 21 हाँ नहीं रहता तब हम 27 पर सोचते। स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि बेसिक पे शुड बी इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के तहत हम लोग क्या मानते हैं कि हमारा एक अधिकार होना चाहिए, हम यहाँ के नागरिक हैं, मनुष्य हैं, तो एक मानवाधिकार है, ये मेरा मिलना चाहिए। तो कहता है कि बेसिक पे जो है शुड बी इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स। This means that those who do nothing of the government should be given a dole। यानी इसका यह अर्थ है कि सरकार को कुछ न करने वालों को खैरात बांटनी चाहिए। खैरात नहीं बांटना है आपको, ये बात नहीं है, ये गलत है। दूसरा है कि मूल वेतन सुनिश्चित करना एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है, ये आपका रहेगा, ये पॉइंट करेक्ट होगा। आंसर केवल 2 नंबर जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कोडिंग का ना, सीधे प्रश्न पर नजर डालिएगा। कौन सा कूट शब्द आर के लिए प्रयोग हुआ? आर देखते हैं कहाँ है, बुक्स आर मेनी, आर यहाँ लिखा हुआ है, इसका आर का कोड YM BSAE में होगा, इसमें आर है नहीं। देखिए इस केस में आपका YM BSAE में YM नजर आता है, तो आर का कोड YM नहीं होगा। स्टूडेंट्स नीड बुक्स, इसमें देखिए आर है नहीं, BSNDST, तो BSR का कोड नहीं हो पाएगा, तो R के लिए बच क्या गया, A और E, ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद P बाईं ओर मुड़ा। देखिए दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद P जो है बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। वह अब अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है? तो यहां से देखिए, जब आप इस तरफ दक्षिण लिए थे तो ये उत्तर होगा और ये पूरब होगा, तो अपने आरंभ बिंदु से वह 4, ये 4 हो गया इसके बराबर, प्लस 5, 9 किलोमीटर होगा। आंसर है 9 किलोमीटर ईस्ट, यहां से ईस्ट में 9 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन में देखिए N L से छोटा है लेकिन O से लंबा है, M N से लंबा है लेकिन L से छोटा है, M बीच में आ गया, L K जितना लंबा नहीं है, यानी K ज्यादा लंबा है। अब है ऊंचाई के आधार पर मध्य में कौन आया? तो ऊंचाई के आधार पर चलेंगे तो मध्य ये हो गया, M आ जाएगा मध्य में, आंसर ऑप्शन नंबर बी। P और Q की आयु के बीच का अंतर 19 वर्ष है।
जब Q की आयु 53 वर्ष थी, तो देखिए Q की आयु अगर 53 वर्ष है तो P उससे 19 साल बड़ा भी हो सकता है, 19 साल छोटा भी हो सकता है। अगर P 19 साल बड़ा होता तो 53 में 19 जोड़ दीजिएगा, ये 72 होगा। और अगर ये 19 साल छोटा होता तो ये 34 होता। अब है C Q से 4 वर्ष छोटा है। C बोला है Q से 4 वर्ष छोटे हैं, तो ये 49 और ये 49 होगा। P और C की आयु में क्या अंतर होगा जब C 60 वर्ष का होगा? बोले C जब 60 वर्ष का होगा तो अंतर कितना है? अंतर पर ध्यान दीजिएगा, अंतर हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका भाई है, दोनों के बीच 4 वर्ष का अंतर है। आपकी उम्र बढ़ते भी जाएगी तो अंतर 4 वर्ष का ही रहेगा। आपका छोटा भाई आपसे 4 वर्ष ही छोटा हमेशा रहेगा, इससे अंतर में अंतर जो होगा फिक्स रहेगा आपका। अब देखिए अभी के फेज में 72 और 49, इसके बीच का अंतर है 23 वर्ष, और ये 49 और 34, इसके बीच का अंतर जो रहेगा 15 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 23 वर्ष है, ये आपका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, राहुल की ओर इशारा करते हुए स्मृति ने क्या कहा? मेरी, मेरी शब्द जो है वह स्मृति के लिए प्रयोग होगा। स्मृति के मां का इकलौता बच्चा स्मृति स्वयं है, यहां पर स्मृति स्वयं हो जाएगी, और उसका बेटा है राहुल। तो स्मृति से राहुल का क्या संबंध हो गया? तो राहुल उसका बेटा हो गया। अगर आप इसको लिख करके बनाना चाहेंगे तो ऐसे होता, देखिए स्मृति है, स्मृति की मां है, और मां का इकलौता संतान स्मृति खुद है, और इसका बेटा है राहुल। इस केस में आपका है 2 4 6 3 9 12, तो 4 और 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। सिंपल वे में पहले सोचना है, और ऑप्शन मिल गया तो आगे नहीं सोचना है आपको। कॉलेज और मंदिर क्रमशः पुस्तकालय के पश्चिम और दक्षिण में है, ये मैंने पुस्तकालय लिखाया। तो कॉलेज इसमें पश्चिम में है, इधर हो गया कॉलेज, और इधर हो गया मंदिर। किताब की दुकान कॉलेज के उत्तर में है, कॉलेज के उत्तर में किताब की दुकान है। अब कहाँ पर है अभी नहीं पता है, उत्तर में कितने दूर पर है नहीं क्लियर है। इसके बाद लेकिन दिया हुआ है कॉलेज से किताब की दुकान की दूरी पुस्तकालय के मंदिर की दूरी के बराबर है। तो ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी x है, इसका मतलब ये दोनों एक सीध में आ गया ऐसे। अब क्वेश्चन है पुस्तकालय के संदर्भ में किताब की दुकान की दिशा ज्ञात कीजिए। अब यहां से आप चलिएगा NESW, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से आप देख रहे हैं, तो आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। T इज द ब्रदर ऑफ V, T मेल है, V का भाई है। V इज सन ऑफ R, ये R है, इसका सन है V। R इज सिस्टर ऑफ S, R फीमेल है, S की बहन है। हाउ इज D रिलेटेड टू R, बोले D जो है R का पुत्र है, ये बेटा है, आंसर हो गया सन। 48, 56, 72, यहाँ आपका 26, 30 और 38, और ये आपका 15 यहाँ दिया हुआ है। 48 को हम 2 से भाग देते हैं, 24 आया, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 26 आया। फिर आप 26 को 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो ये 13 आएगा, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा। इस पैटर्न पर आपका ये नंबर अरेंज्ड है। अब देखिए 56 को आप 2 से भाग देंगे 28, 2 इसमें जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग देंगे 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 17। 72 को 2 से भाग देंगे 36, 2 जोड़ेंगे 38, 38 को 2 से भाग देंगे 19, 2 जोड़ेंगे 21। तो यहाँ 17 आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी में। बैठक में एजेंडा होता है, चुनाव में घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो होता है आपका।
आज के डेट में देखिए ना, चुनाव का जैसे ही होता है मैनिफेस्टो में, हम ये देंगे, हम ये मुफ्त में देंगे, हम इन लोगों को ये, इस तरह का खूब हर एक पार्टी देते चल रहा है। तो चुनाव में मैनिफेस्टो होता है। 17 का स्क्वायर 289, एक जोड़ दिए 290। 13 का स्क्वायर 169, एक जोड़ दिए 170। तो ये आंसर आपका 13 था। 95 व्यक्तियों के समूह में 45 ट्रेकिंग पसंद करते हैं। यह है आपका ट्रेकिंग और यह है स्विमिंग। 45 आदमी इसमें है। 35 तैराकी पसंद करते हैं, यह 35 इसमें है। और 30 दोनों में से कोई भी पसंद नहीं करते, ये रहा 30। अब देखिए इस फेज में कितने लोग ट्रेकिंग और तैराकी दोनों पसंद करेंगे। कुल 95 है। तो अगर कुल 95 है और ये बाहर 30 है, तो ये तीनों मिलकर के आपका 95 में 30 घटा दो 65 होता। ये 45 है, इधर 20 होगा। ये 15, 20 और 15 मिलकर 35। ये 30 और 15 मिलकर 45। 30 20 50 और 30 80 और 15 95 हुआ। तो दोनों वाला जो है वह 15 व्यक्ति होगा। बीच में रहा 15। 30 व्यक्ति केवल ट्रेकिंग, 15 व्यक्ति दोनों और 20 व्यक्ति केवल स्विमिंग रहेगा। स्टेटमेंट कहता है कि ग्रैंड पेरेंट्स लैमेंट दैट फूड अवेलेबल दीज डेज इज नॉट एज गुड एज इट इज यूज्ड टू बी इन देयर टाइम। तो कहते हैं कि दादा दादी क्या दावा करते हैं कि इन दिनों उपलब्ध भोजन उतना अच्छा नहीं है जितना कि उनके समय में हुआ करता था। वे उदास हो सकते हैं। और दूसरा है कि वे इस अवधि में भोजन की गुणवत्ता के गिरावट पर शोक व्यक्त करते हैं। ये बात करेक्ट है। तो आंसर आपका ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। के एल के दाईं ओर और एम के बाईं ओर खड़ा है। के एल के दाईं ओर और एम के बाईं ओर खड़ा है। एन एल के बाईं ओर खड़ा है। एन एल के बाईं ओर खड़ा है और ओ मध्य में है। चार है, मध्य यहीं पर आएगा। ओ मध्य में है। ओ के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो ओ के दाईं ओर के खड़ा है। ऑप्शन सी। यदि नारंगी बैगनी है, बैंगनी हरा है, हरा लाल है, लाल सफेद है, सफेद नीला है, नीला काला है, रक्त का रंग क्या है? रक्त का ओरिजिनल रंग लाल होता है और लाल यहाँ क्या है? सफेद है। तो आंसर हो जाएगा सफेद। आपसे कहा गया ही का कोड क्या है, बतला दो। ही, यू आर फाइन, ही इज फाइन। देखो ही यहाँ आ गया, तो ही अगर यहाँ है तो उसका कोड LEDAXE में कुछ होना चाहिए। DA नहीं हो सकता, DA यहाँ है, यहाँ भी DA है। देखिए यानी फाइन के लिए DA हो गया। फाइन जो है ना, ये फाइन है के लिए DA। अब इस केस में आपका ही और इस बच गया। ही और इस तो है नहीं, तो LEXE में कुछ भी हो सकता है। XE भी हो सकता है, LE भी हो सकता है, इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो आंसर XE होता, चाहे LE होता। P S की माता है। P फीमेल है, S की माता है। SU की बहन है। रिलेटेड लीजिएगा आप। SU की बहन है और U G की पुत्री है। U फीमेल है, ये G की पुत्री है। तो इस केस में सोचिए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, G मेल हो गया। अब प्रश्न है G P से कैसे संबंधित है? तो ये इसका पति है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर PQR S और T प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक केवल एक दिन अस्पताल जाते हैं। P जो सोमवार को जाता है, Q के साथ अपनी ड्यूटी बदलता है, जो कि सामान्य रूप से शुक्रवार को जाता है। देखिए P और Q अपनी ड्यूटी चेंज करता है और Q सामान्य रूप से
शुक्रवार को जाता है, इसका मतलब ये आदमी अब शुक्रवार को जाएगा और ये व्यक्ति अब सोमवार को रहेगा। आर टी के साथ अपनी ड्यूटी बदलता है, जिसका शेड्यूल मंगलवार को है। तो आर कहा हम टी के साथ अपनी ड्यूटी बदलेंगे और टी का शेड्यूल मंगलवार को है, तब आर हो जाएगा मंगलवार को। एस गुरुवार को नहीं जाता है, एस गुरुवार को नहीं जाएगा तो बच कौन सा दिन अब गया है, देखिए ये बुधवार हो गया, तो ये हो जाएगा गुरुवार। अब प्रश्न है कि ड्यूटी बदलने के बाद गुरुवार को अस्पताल कौन जाता है, तो गुरुवार को टी जाता है अस्पताल। ऑप्शन नंबर बी। के उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ये के है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, वापस 5। तो देखिए अगर वापस 5 आएगा तो यहां से 3 बचेगा, फिर 4 किलोमीटर पूरब, अब यहां से इधर आ रहा था 4 किलोमीटर इधर गया पूरब। अब क्वेश्चन है के से उसकी दूरी और दिशा बतलाओ। ये तो आप देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है, यहां पर अगर आप चलेंगे ना तो एक ट्रायंगल ऐसे बना जिसमें ये 4 है ये 3 है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 25 रूट अंडर 25 यानी ये 5 किलोमीटर होगा। और यहाँ से डायरेक्शन क्या हो गया, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये बीच में जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए। 20 का रिलेशन 30 से, 42 का रिलेशन किससे होगा बतलाओ। यहाँ पर पहला ध्यान जाएगा 10 बढ़ा है, तो यहाँ भी हम 10 बढ़ाएंगे, हम 52 लेंगे, लेकिन 52 ऑप्शन में है नहीं, तब हमारा ध्यान अब ऐसे भी जाएगा। 20 का हम 1.5 गुना करते हैं, ये 30 आएगा, तो 42 का भी 1.5 गुना करेंगे और ये आपका 63 आएगा, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तब अब फैक्टर्स तोड़ते हैं, 4 गुना 5 20 होता है और 5 गुना 6 30 होता है, 5 कॉमन है दोनों में, देखिए 4 5 6, ये आपका 42 है, 6 गुना 7 तो ये 7 गुना 8 होगा और ये 56 होगा, ये ऑप्शन में है, आप इसे टिक करेंगे। भ्रम मिराज, आपका मिराज क्या होता है, आप देखते हैं दूर से लगता है पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं रहता है, सड़क पर भी दिख जाता है बहुत बार और बालू में भी दिखता है, तो वही चीज़ है, दोनों तो एक ही जैसा भ्रम रहता है हम लोगों का। मिराज क्या है, भ्रम है। तो प्रमाणिक की बात करेंगे तो वो आपका जेन्युइन होगा, वास्तविक चीज होगा। 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं। पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाईं ओर चौथा है। एम के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पी एक सिरे पर बैठा होगा, इसलिए टोटल आपके पास 6 व्यक्ति है, 3 2 5 1 6 यहाँ। के और टी जी के ठीक बगल में बैठा है, यहाँ जी एक तरफ के एक तरफ टी रहेगा, तो यहाँ भी के हो सकता है, यहाँ टी और यहाँ के। फिर इसके बाद है पी के एम टी एन जी, देखिए पी के एम टी एन जी में एन यहाँ बच गया। प्रश्न क्या है, एम के बाईं ओर बगल में कौन है, तो एम के ठीक बाएं एन बैठा हुआ है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए था। तो ये आपका एक सेट हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी सेट्स लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।